समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सपना सत्येंद्र जैन, कनाड़िया मंदिर, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नर्तन पाने के लिए देवता भी तरसते पे हैं, पर हम सब नर्तन पाकर भी इसका मूल्य क्यों नहीं समझते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये तो सत्यता है कि जब तक जीव नर्तन प्राप्त नहीं करता, मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं करता, तब तक कब प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, प्राप्त करने के बाद ये करूं, वो करूं आदि सोचते हुए परेशान हैरान होता है। पर जब उसे मनुष्य पर्याय नर्तन मिलता है, वह भूल जाता है कि कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत और कितनी मन्नतों के बाद ये मनुष्य पर्याय नर्तन मिला। क्योंकि जो सहजता से वर्तमान में मिला है उसकी व्यक्ति को कीमत नहीं होती। पिछले जन्मों में बहुत तपस्या, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत का ही फल वर्तमान में मनुष्य पर्याय रूप मिला है। पर क्योंकि पुराने भाव की बातों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या ऐसा कह दो वर्तमान की भी अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं और बुरी बातों को याद रखते हैं। बिल्कुल यही स्थिति आज मनुष्यों के साथ है, जो मिले हुए इस नर्तन को सार्थक करने का प्रयास नहीं कर पाए। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी मिला है वह भूत के परिश्रम से मिला है, वर्तमान में उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। और इसी कारण से उन्हें ये बोध नहीं है कि मैंने पिछले पर्यायों में कितनी मेहनत करके ये फल प्राप्त किया है। और सस्ते में मिला सौदा या फ्री में मिला हुआ सौदा जैसे उसकी कीमत नहीं होती, ऐसे ही आज वर्तमान में अनेक मनुष्यों को इस मनुष्य पर्याय का, नर्तन का
कोई भी वेदन अनुभवन इसीलिए नहीं है या कुछ श्रेष्ठ कार्य इसलिए वो नहीं कर पा रहे कि उसको उसकी कीमत नहीं है। जब तक वस्तु की कीमत नहीं पता चलेगी तब तक उसका इस्तेमाल भी कैसे करना है पता नहीं होता। घर में भी, जीवन में भी, गृहस्थी में भी कोई वस्तु की कीमत जब पता चल जाती है कि ये लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की है, तो व्यक्ति अपने आप उसकी वस्तु की कीमत करते हुए उसको सही मायने में इस्तेमाल करता है। शायद इस मनुष्य पर्याय की कीमत, नर्तन की कीमत अभी इंसान समझ नहीं पा रहा है कि कितनी मेहनत और दुष्कर कर्म करते हुए ये प्राप्त हुई है। जिस दिन उसे ये बात समझ में आएगी, शायद हो ना हो उसी दिन से वह नर्तन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद संभलने का, कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, उसमें पुण्य का तो बंद होता ही है, पर जब हम सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के उद्यान का कार्य करते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में करें या हम किसी भी सोशल वर्क में लेके यदि उद्यान करते हैं, तो दोनों के फल में फर्क क्या होता है? दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। ये जो पंक्ति कही है इसका अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। जो ये 4 प्रकार के औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार के दान कहे हैं, ये 3 पात्र उत्तम, मध्यम, जघन्य को देने से ही दान की श्रेणी में आते। इसके अलावा जो सहयोग, मदद या जो भी व्यवस्था की जा रही है वह भले ही दान की श्रेणी में नहीं आती, पर फिर भी उसका पुण्य बराबर मिलता है। क्योंकि ये जो 4 प्रकार के दान कहे हैं वह पात्र दान की श्रेणी में आते। वही पात्र दत्ती के अलावा अन्य भी व्यवस्थाएं आगम में कही है, समदत्ती और दया दत्ती, यानी किसी व्यक्ति विशेष पर दया करते हुए उसके उत्थान की या समाज के किसी विशेष घटक को देखकर उसको अपने समान बनाने का प्रयास जो किया जा रहा है उसे समदत्ती या दयादत्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि, जघन्य पात्र, अणुव्रती, मध्यम पात्र और महावती उत्कृष्ट पात्र कहे जाते। इनके लिए की जाने वाली व्यवस्था, दिया गया दान, वह दान यानी दान दत्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य जो भी कार्य किया जा रहा है, पुनः ध्यान रखना, वो कोई पाप का काम नहीं है, बिल्कुल पुण्य ही मिलेगा। पर पात्र दान विशेष पुण्य के निमित्त से प्राप्त होता है और विशेष पुण्य को देने वाला होता है। उससे भी बराबर पुण्य लगेगा जो समाज सेवा में, समाज उत्थान में, व्यवस्थाओं में खर्च किया जा रहा है, दान के रूप में लिया दिया जा रहा है, बिल्कुल वह श्रेष्ठतम ही पुण्य का काम है, उसमें कोई दुराह नहीं है। पर उसे दान नहीं कहा जाएगा, उसे दयादत्ती या समदत्ती कहा जाता है। हमारे ही समाज के किसी व्यक्ति को हमारे समान बनाने की जो व्यवस्था है उसको किया जाने वाला वह सहयोग है। क्योंकि समाज का है, उसे अपना के ही अपने समान बनाया जा रहा है, अपने समान करने के लिए समदत्ती कही जाती है। और वही जो समाज का नहीं है, अन्य कोई है, तो उसको भी एक मानवता के नाते, करुणा के नाते, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उस पर दया करुणा करते हुए उसे सहयोग करना, मदद करना, ये दयादत्ती के अंतर्गत आते हैं। तीनों भी कार्य पुण्य के ही है, पर तीनों कार्यों में विशेषता उस भूमि के समान है। भूमि सभी समान होने पर भी किसी भूमि पर बीज बहुत विशेष पल्लवित होते हैं, पुष्पित, फलित होते हैं, वह भूमि का प्रभाव है। उर्वरा भूमि आदि भूमि जैसी होती है वैसे फल मिलता है, ऐसे ही इसका फल मिलेगा। ये काम करने में कोई भी पाप नहीं, इसलिए पीछे हटने की जगह अन्य कार्यों में तो बहुत सारे करने वाले हमें मिल ही रहे हैं, तो वहाँ भी समय समय पे करते रहे और ये समाज उत्थान के कार्य के साथ समदत्ती और दयादत्ती भी करते हुए अपने पुण्य को वृद्धिंगत करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बालाघाट मध्य प्रदेश से इंजीनियर मयंक जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है
कि भेद विज्ञान होने के बाद, वस्तु का ज्ञान होने के बावजूद भी हम उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्यों नहीं कर पाते, ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं होता है? नमोस्तु महाराज। सही मायने में वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जिसका व्यक्ति उपयोग नहीं कर पा रहा। वह धन संपत्ति भी किस काम की जो समय पे काम पे नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान के भी विषय में समझना, कितने ही कोरे कागज़ों का निर्णय, कागज़ों पर लिखे हुए तत्वों का निर्णय, मात्र कोरे ग्रंथों का निर्णय करने से तत्व ज्ञान हुआ है ऐसा कहा नहीं जाता। तत्व ज्ञान का सीधा सीधा इतना फंडा और इतना सा ही निर्णय है कि तत्व ज्ञान हुआ कि अग्नि गर्म है और हाथ लगाते ही अनुभव हुआ, तत्क्षण वो छूटेगी। यही ज्ञान की उपयोगिता और सही मायने में यही ज्ञान है। अभी तक जो कुछ भी तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान आदि के नाम से समझा जा रहा है, परोसा जा रहा है या ग्रहण भी किया जा रहा है, ये मात्र उन सब की जानकारी है, सूचना है। सूचना सुनने में, जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बहुत सारी घोषणाएं, अनाउंसमेंट होती है, जानकारी मिलती है, अमुक ट्रेन यहाँ, अमुक ट्रेन यहाँ। तो ये जानकारी रूप ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट सब इंसानों के पास है, पर ट्रेन में बैठने वाला ही मंजिल पे पहुंचता है। उसके लिए सुनने के साथ क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ जैसे करना पड़ता है, ऐसे ही ये जानकारी रूप ना रहते हुए उसे तत्क्षण क्रिया में लाने का पुरुषार्थ करना ही सही मायने में ज्ञान है। अगर उसे सही मायने में आपने समझा नहीं है या कोरा तत्वज्ञान, भेद विज्ञान क्या होता है ये पढ़ा है, तो उसे प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो आगम के, धर्म के और मेरे हिसाब से वह ज्ञान नहीं है। कोरी जानकारी जानहारी भी होती है, इसलिए जानकारी कम लेते हुए सम्यक ज्ञान को क्रियान्वित करते हुए प्राप्त करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से नीलेश जैन अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है, अन्य लोग, जो अन्य समाज के लोग होते हैं, वो मुनिराज को आहार दे सकते हैं क्या? नमस्तु। वर्तमान में कुछ कुल परंपरा, कुछ सामाजिक बंधन आदि के कारण से ये पूर्वाचार्यों के अनुसार वर्तमान आचार्य भगवंतों ने बनाई हुई व्यवस्था है कि जो जैन कुल को बिलोंग करता है या जिनेंद्र भगवान को तद वीतरागता रूप स्वीकार करता है, मानता है, पूजन पाठ आदि करता है, वही जीव निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दे सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आहार नहीं दे पाना या आहार नहीं दे सकने से हम कुछ भी ना करें। वह व्यक्ति आहार की अनुमोदना कर सकता है। अनुमोदना करते हुए या जो आहार करा रहे हैं, जहाँ आहार हो रहे हैं वहाँ की व्यवस्था परोक्ष रूप से उनके लिए सहयोग करना, ये करते हुए भी उतना ही पुण्य कमा सकता है। क्योंकि आगम में लिखा है कि जंगल में मुनिराज के आहार हुए और जंगल में 4 तिर्यंच थे, बंदर, नेवला, सिंह आदि ने देने की शक्ति नहीं होने पर भी मात्र दूर से देखा, अनुमोदना की कि मैं भी कभी इन मुनिराजों को आहार दूँ। आहो भाग्य मेरे कि मुनिराज को आहार देने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। ये सौभाग्य को मानते हुए उन्होंने अनुमोदना की और अनुमोदना का फल उनको चक्रवर्ती पद, मंडलेश्वर पद, गणधर पद आदि आदि विशेष पदों की प्राप्ति के साथ आने वाले समय में वे स्वयं मुनिराज बनकर भगवान बन के चले गए। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि संभव है कुल परंपरा, धर्म, वर्तमान परिप्रेक्ष्य आदि को मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्थाएं बनाई गई है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो आने वाले समय में बहुत कुछ अव्यवस्थित होने की संभावना है। निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए कुल शुद्धि की बात कही है। भले ही जिनेंद्र भगवान को मानने वाला है पर कुल में कलंक लगा है, तो ऐसे धर्मात्मा से भी वह आहार ग्रहण ना करे, यही जिनागम की आज्ञा आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, पहले हम 10-10 उपवास कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे आयु क्षीण होती जा रही है तो अब उपवास एकासन करने की भी अब क्षमता नहीं बची। तो इसके लिए और आगे मतलब
आगे अपने कर्मों की निजरा कैसे करें, तो क्या ऑप्शन है? नमस्ते। माँ, कायदा तो यही है कि जितनी आयु बढ़ती जाए उतने उपवास, एकासन, त्याग, तपस्या बढ़ानी चाहिए। ये भी बात स्वीकार है कि किन्हीं कारणों से शक्ति नहीं हो रही है या शक्ति के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो भी 15 दिन में, महीने भर में 1-2 उपवास प्रत्येक श्रावक को अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि जिनको समाधि मरण करना है उनके लिए उपवास करना, एकासन करना, रस त्याग करना आदि आदि कुछ अंशों में तप को प्राप्त करना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अगर सही मायने में समाधि मरण की भावना है तो जब तक इन त्याग तपस्याओं को जीव क्रम क्रम से प्राप्त नहीं करेगा तब तक किसी भी प्रकार से वह अंतिम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ज़रूरत नहीं है कि 10 उपवास करने से ही बहुत बड़ी साधना होती है, 10 एकासन करने से साधना होती है। 10 दिन में एक उपवास करे, 15 दिन में एक उपवास करे, पर उपवास करने का, एकासन आदि करने का पूर्ण रूप से अभ्यास बना के ही रखना है। और मैं तो जितने भी हमारे पास पूछने आते हैं कि उपवास करे कि नहीं करे, डॉक्टर ने मना किया है, विषमता है, ऐसा, मैं तो उन लोगों को जान के कहता हूँ अब तो तुम और उपवास कर ले, इससे ज़्यादा क्या होगा। कल मीचने वाली आँख ही बंद हो जाएगी और उपवास करके चले जाएंगे तो और अच्छी बात है। इससे और श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है। अभ्यास किसी भी प्रकार से ना छोड़े, सतत अभ्यास करने से शक्तिहीन व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। जितना संभव है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत करने से ही बहुत कर्म निर्जरा हो, थोड़ा थोड़ा सा करे। 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, ऐसे नियम लेते लेते क्रम क्रम से उसे बढ़ाते हुए अपना पुनः अभ्यास करें। पुनः शक्ति को बढ़ाए, पक्का मानना हमारी शक्ति आत्मविश्वास पर डिपेंड करती है। अगर आत्मविश्वास पुनः बनेगा तो पुनः आप उतने ही उपास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से पद्माकर बुलबुले अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुदेव। बार बार तबीयत खराब रहती है गुरुदेव, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बार बार स्वास्थ्य अस्थिर होना, ये किसी जीव के असाता वेदनी का तीव्र उदय है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने लिए या दूसरों के लिए दुख के बारे में सोचता है, कहीं न कहीं उसके लिए असाता, रोग, बीमारी आदि आदि प्राप्त होते हैं। आज जो भी पुनः पुनः बीमारी या असाता आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों की सेवा करना, मदद करना, कोई भी संसार का जीव दुखी ना हो ये निर्णय करना, ये बातों को बहुत गौर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अकेले ही संसार में बीमार व्यक्ति नहीं हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर से, मन से अस्वस्थ होते, पर उनके अस्वस्थता से उन्हें स्वस्थ करने का एकमात्र उपाय दवाई ना होकर उनका स्वयं का अपने आप पर विश्वास है। जितने विश्वास के साथ अपने देवशास्त्र गुरु से आप जुड़ने का प्रयास करोगे, पक्का मानना बीमारी कुछ ही दिनों में गायब हो सकती है। पर उतना श्रद्धान विश्वास चाहिए। मात्र भगवान का नाम लेने से, भक्तामर पढ़ने से, एक ही भाव पढ़ने से, भगवान की भक्ति करने से बहुत सारे रोग ठीक होते हुए पुराने ज़माने और पुराने में नहीं, वर्तमान में भी देखे गए हैं। तो दवाई के साथ साथ भगवान की दुआई भी लेते जाना, अपने आप काम होता जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से अमन जैन अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी, जैसे हिंदू में धर्म में जो कल्कि भगवान का अवतार बताया है, तो जैन धर्म में किस प्रकार उसका वर्णन आया है? कृपया शंका का समाधान करें। जिन शासन की अपेक्षा से कल्कि एक राजा होता है जो 1500 आदि वर्षों में होते हुए कुछ धर्म के विपरीत कार्यों को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी मान्यता के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर वह उन बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार जो ये कल्कि का अवतार होता है,
वह 1000 वर्ष बाद और 500 वर्ष बाद उपकल्की के रूप में वह राजा जन्म लेता है, जहाँ कुछ धर्म की स्थिति को बदलने के लिए अपने हिसाब से अपने अनुसार उस एक छत्र राज को प्राप्त करने के कारण से कहीं न कहीं दूसरे धर्मात्मा दूसरे धर्म को परेशान करने का, दुख देने का वह पुरुषार्थ भी करते हुए देखने के लिए मिलता है। जिनागम में ये स्पष्ट लिखा है कि जैसे अंतिम समय में यानी पंचम काल समाप्त होगा, तब यह कल्की महाराज निर्ग्रंथ मुनिराज के पास जाकर आहार के समय में एक टैक्स के रूप में उनका आहार का पहला ग्रास मांगते हैं। और चूँकि मुनिराज अपने अंजलि से किसी को देते नहीं हैं, वह तत्क्षण ये आने वाला काल धर्म के अनुकूल नहीं है ये मानकर अंतराय करके हुए साधना तपस्या में लीन हो जाते हैं। यही व्यवस्था कल्की के विषय में लिखी है और भी बहुत कुछ इसके विषय में वर्णन है, पर चूँकि समय अभाव में पूरे डिटेल से कहना संभव नहीं है, इसको आप धर्म ग्रंथों से आकर विशेष रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर इसका अवतार मतलब इसकी व्यवस्था हमारे जिन शासन में लिखी है, क्योंकि कायदे से तो यही वास्तव में वह अखंड एक परंपरा रूप शाश्वत चलने वाला सिद्धांत जैन धर्म का था, जिसको लेकर ही वर्तमान में बहुत सारे कथानक और रूप अवतार परंपराएं बनाई गई है। हीरा एक होने पर भी अनेक पहलू से उसे देखा जा रहा है, जिसने जैसा देखा वैसे उसको माना, ये उसकी वस्तुस्थिति है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।